डायनासोरों के विलुप्त होने की घटना। डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट फ्रॉम आवर अर्थ। लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, जिसे क्रीटेशियस पैलियोजीन (KPG) विलुप्ति घटना के नाम से जाना जाता है, लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई थी। इस घटना में पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिसमें गैर उड़ने वाले डायनासोर भी शामिल थे। इस घटना के कारणों को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और उनके प्रमाणों को समझना आवश्यक है। इस विस्तार जाने। प्राइमरी हाइपोथेसिस, द इम्पैक्ट इवेंट, द एल्वारेज हाइपोथेसिस। डायनासोरों के विलुप्त होने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया स्पष्टीकरण प्रभाव सिद्धांत है, जिसे 1980 में लुइस अल्वारेज, उनके बेटे वॉल्टर अल्वारेज और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने KPG सीमा पर इरिडियम से समृद्ध एक परत की खोज की, जो पृथ्वी की सतह पर दुर्लभ है लेकिन क्षुद्र ग्रहों में सामान्य है। इससे उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु लगभग 10 किलोमीटर व्यास का पृथ्वी से टकराया और इससे उत्पन्न पर्यावरणीय परिवर्तन डायनासोरों की विलुप्ति का कारण बने। चिकसुलब क्रेटर, मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित चिकसुलब क्रेटर की खोज ने प्रभाव सिद्धांत को मजबूत समर्थन दिया। यह क्रेटर लगभग 150 किलोमीटर व्यास का है और इसके आकार का क्षुद्र ग्रह अल्वारेज टीम द्वारा सुझाए गए आकार के साथ मेल खाता है। क्रेटर की आयु भी KPG सीमा के समय के साथ मेल खाती है, जो लगभग 66 मिलियन साल पहले की है। इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द इम्पैक्ट। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के तत्काल प्रभाव विनाशकारी होंगे। प्रभाव से जारी ऊर्जा अरबों परमाणु बमों के बराबर होती। इससे एक विशाल झटके और सुनामी। प्रभाव से विशाल झटके और सुनामी उत्पन्न होतीं, जो तटीय क्षेत्रों को तबाह कर देतीं और व्यापक विनाश का कारण बनतीं। 2. विक्षेप और अग्निकांड। वायुमंडल में उछाले गए मलबे से पृथ्वी पर आग लग जाती, जिससे व्यापक अग्निकांड होते। ये आग बड़ी मात्रा में वनस्पति को जलाती और वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कालिख और राख छोड़तीं। 3. वायुमंडलीय परिवर्तन। वायुमंडल में छोड़े गए मलबे और गैसें परमाणु सर्दी प्रभाव उत्पन्न करतीं। इससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता और तापमान में नाटकीय गिरावट आती। प्रभाव सर्दी और प्रकाश संश्लेषण गंभीर रूप से बाधित हो जाता। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। 1. जलवायु परिवर्तन। सूर्य के प्रकाश में कमी और तापमान में गिरावट से एक लंबी अवधि की वैश्विक शीतलन होती। यह अचानक और गंभीर जलवायु परिवर्तन कई प्रजातियों के लिए हानिकारक होता, विशेषकर उन प्रजातियों के लिए जो स्थिर और गर्म जलवायु पर निर्भर थीं। 2. खाद्य श्रृंखला का विघटन। प्रकाश संश्लेषण के पतन से खाद्य श्रृंखलाएं बाधित हो जातीं। पौधे और फाइटोप्लैंक्टन, जो प्राथमिक उत्पादक हैं, गंभीर रूप से प्रभावित होते, जिससे शाकाहारी प्रजातियों की आबादी का पतन होता और बाद में उन मांसाहारियों का भी पतन होता जो उन पर निर्भर थे। 3. महासागर अम्लीकरण। प्रभाव से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती, जिससे अम्लीय वर्षा और महासागर अम्लीकरण होता। इससे समुद्री जीवन, विशेषकर कैल्शियम कार्बोनेट खोल या कंकाल वाले जीव, और अधिक तनाव में आ जाते। सपोर्टिंग एविडेंस फॉर द इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। ग्लोबल इरिडियम लेयर। KPG सीमा पर इरिडियम से समृद्ध वैश्विक परत की खोज प्रभाव सिद्धांत के लिए ठोस प्रमाण प्रदान करती है। यह परत दुनिया भर में कई स्थानों पर पाई गई है, जो प्रभाव के व्यापक प्रभावों को इंगित करती है। शॉक्ड क्वार्ट्स एंड माइक्रोटेक्टाइड्स। KPG सीमा पर पाए गए शॉक्ड क्वार्ट्स और माइक्रोटेक्टाइड्स, जो आम तौर पर प्रभाव घटनाओं से जुड़े उच्च दबाव परिस्थितियों में बनते हैं, भी विशाल प्रभाव के सबूत प्रदान करते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड। जीवाश्म रिकॉर्ड में KPG सीमा पर कई प्रजातियों की विविधता और संख्या में अचानक गिरावट दिखाई देती है। यह अचानक और व्यापक विलुप्ति पैटर्न एक विनाशकारी प्रभाव घटना के प्रभावों के साथ संगत है। ऑल्टरनेटिव एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। हालांकि प्रभाव सिद्धांत डायनासोरों के विलुप्त होने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया स्पष्टीकरण है, अन्य कारकों ने भी भूमिका निभाई हो सकती है। इनमें शामिल हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। वर्तमान भारत में स्थित डेक्कन ट्रैप्स
केपीजी सीमा के समय के आसपास सक्रिय रूप से विस्फोट कर रहे थे। इन विस्फोटों से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखीय गैसें, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं, रिलीज होती, जिससे जलवायु परिवर्तन और महासागर अम्लीकरण होता। क्लाइमेट चेंज केपीजी सीमा के पहले पृथ्वी की जलवायु पहले से ही परिवर्तनों के दौर से गुजर रही थी। देर से क्रीटेशियस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण तापमान में उतार चढ़ाव और समुद्र स्तर में बदलाव के सबूत हैं। इन परिवर्तनों ने पारिस्थितिक तंत्रों पर दबाव डाला हो सकता है और प्रजातियों को विलुप्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया होगा। सी लेवल चेंजेस। देर से क्रीटेशियस अवधि के दौरान समुद्र स्तर में उतार चढ़ाव ने तटीय आवासों और समुद्री जीवन को प्रभावित किया होगा। समुद्र स्तर में बदलाव से उथले समुद्री पर्यावरण की उपलब्धता बदल जाती है, जिससे उन आवासों पर निर्भर प्रजातियों पर प्रभाव पड़ता है। बायोटिक इंटरैक्शंस। प्रजातियों के बीच अंतःक्रियाएं जैसे कि प्रतिस्पर्धा और शिकार भी विलुप्ति घटना में भूमिका निभा सकती थीं। जैसे जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन से पारिस्थितिक तंत्र तनावग्रस्त होते गए, प्रजातियों की अंतःक्रियाएं बदल गईं, जिससे और अधिक विलुप्तियां हो गईं। Why dinosaurs were particularly affected physiological and ecological vulnerabilities। विशेष रूप से बड़े गैर उड़ने वाले डायनासोर शारीरिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के कारण, जो उन्हें प्रभाव घटना से उत्पन्न विनाशकारी परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से कमजोर बना देती थीं। प्लीज सब्सक्राइब। बड़ा शरीर आकार। कई डायनासोर बड़े थे, जिन्हें बड़ी मात्रा में भोजन और स्थिर वातावरण की आवश्यकता थी। खाद्य श्रृंखलाओं के अचानक पतन से ये बड़े शाकाहारी और उन पर निर्भर मांसाहारी विशेष रूप से प्रभावित हुए। प्रजनन रणनीतियां। डायनासोर अंडे देते थे और उनकी प्रजनन सफलता स्थिर पर्यावरणीय स्थितियों से जुड़ी होती थी। जलवायु और आवास में तेजी से और गंभीर परिवर्तन से उनके प्रजनन चक्र बाधित हो जाते और उनकी प्रजनन सफलता कम हो जाती। विशेषीकृत निचेस। कई डायनासोर विशेषीकृत पारिस्थितिक निचेस में रहते थे। पर्यावरण में नाटकीय बदलाव से ये निचेस समाप्त हो गए, जिससे डायनासोर के पास जीवित रहने के लिए बहुत कम विकल्प बचे। कंपैरिजन्स विद सर्वाइवर्स। हालांकि गैर उड़ने वाले डायनासोर विलुप्त हो गए, कुछ समूह जीवित रहे और केपीजी सीमा के बाद भी फलते फूलते रहे। इनमें शामिल हैं पक्षी, जो डायनासोर की एकमात्र जीवित वंशावली हैं, अधिक अनुकूलनीय और विभिन्न पारिस्थितिक निचेस का उपयोग करने में सक्षम थे। उनका छोटा आकार, विविध आहार और उड़ने की क्षमता ने उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए। स्तनधारी। डायनासोरों के युग में ज्यादातर छोटे और निशाचर स्तनधारी विलुप्ति घटना से बचे रहे। बर्ड्स, क्रोकोडाइल, समुद्री जीव, बंडार, आदिमानव, चिंपांजी includes Jim and more animals. Please subscribe if you like our information, then subscribe, like and share it. Thanks for everything. Love all YouTube family members.